अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुनास यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही मज़ेदार होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप घर में 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं और इसे अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका, ताकि आप भी इतने मज़े का जो पिज़्ज़ा है वो घर में बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ले लेंगे आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आटा लिया है, तकरीबन 1.5 किलो हमने आटा ले लिया है, जिसमें हमने ईस्ट डाल दिया 1 पैकेट रोस्मोर वालों का। उसमें हमने चीनी डाल दी है 1 खाने का चम्मच, और नमक जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम तीनों चीज़ों को डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ईस्ट जो लिया है वो रोस्मर कंपनी का लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। हम तीनों चीज़ों को डाल के, जो आप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन हम आटे में बनाए। अगर किसी के पास मैदा नहीं हो तो वो फाइन आटा जिससे पराठे बनते हैं उससे भी बना सकते हैं। तो ये पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल मैदे जैसा ही बनता है और बहुत मज़े का भी बनता है। तो देखिए हम तीनों चीज़ों को जो है आटे में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने भी पहले सूखा ही डाल के मिक्स कर लेना, ताकि नमक और ईस्ट जो है वो सब जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जब हमारी तीनों चीज़ें और आटे के साथ मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें पानी डाल लेंगे। पानी आपने थोड़ा थोड़ा डाल के जो है वैसे गूंदना है। पानी आपने रूम टेम्परेचर में लेना है, ना ज़्यादा गर्म लेना है ना ज़्यादा ठंडा लेना है। आपने सादे पानी से जो है आटा गूंद लेना है। आटा जो है आपने मुट्ठी लगा के अच्छे तरीके से गूंद लेना है। आपने अपने हिसाब से आटा लेना, जितने आपने पिज़्ज़ा बनाना है आप उस हिसाब से आटा ले सकते हैं। हम ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाए थे, हम 6 से 7 पिज़्ज़ा बना रहे थे, तो उस हिसाब से हमने आटा जो है वो लिया है। आप अपने हिसाब से मैदा या आटा दोनों ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें तेल ले लिया। तेल जो हमने सरसों का लिया, जिसे हमने पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था, हम इसके ऊपर लगा देंगे। आप कोई भी सनफ्लावर कुकिंग ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। वैसे हम मुट्ठी लगा के रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट के लिए, ताकि हमारा ईस्ट जो है वो राइस हो जाए और अच्छे तरीके से फूल जाए। तकरीबन हम इसे रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए ढककर अच्छे तरीके से, और नमी वाली जगह पे, जब हम गर्म जगह पे रखेंगे इसको, ताकि इसका जो ईस्ट है वो अच्छे तरीके से फूल जाए। हमारे पिज़्ज़े जो हैं वो बहुत मज़े के बनेंगे। इससे पहले भी हम आपको जो है ब्रेड की रेसिपी सिखा चुके हैं, जो हमने चिकन ब्रेड की रेसिपी बनाई थी। उम्मीद करते हैं आपको वो भी पसंद आएगी। उसका लिंक जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे भी जाके आसानी देख सकते हैं। तो हमारा आटा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गूंद चुका है। इसे हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम जो चिकन है वो हम उसका मसाला लगा देंगे। सबसे पहले हमने आधा किलो चिकन लिया। उसके बाद हमने कोई भी कंपनी का तिक्का मसाला आपने ले लेना है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट है, जिसे हमने 1 खाने का चम्मच ले लिया है। उसके बाद हम इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इससे जो तकरीबन 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करके हम रख देंगे। आप चाहें तो इसे बीफ में भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। हमने तिक्का मसाला डाला है, आप चाहे तो सीख कबाब या कोई भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आपको मिर्ची कम ज़्यादा लगे तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन हम इसे अच्छे तरीके से मसाला लगा के 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि हमारे चिकन में जो है वो मसाला अच्छे तरीके से लग जाए। तकरीबन इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम जो पिज़्ज़ा की सॉस है वो तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमने 2 से 3 खाने के चम्मच सरसों का तेल लिया है कढ़ाई में। उसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली, जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। उससे गोल्डन जो है ना, वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन जो होता है ना, वो हम इसे कर लेंगे। 5 से 10 मिनट लगेंगे तकरीबन। हम इसे हिला हिला के गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए हमारे प्याज जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। उसके बाद हमने 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक और 5 से 6 जो है ना हरी मिर्चें ले ली है, और हमने इसे अच्छे तरीके से ढाल दिया। उसके बाद हमने इसे सूखे मसाले लिए। इसमें आधी चाय का चम्मच जो है लाल मिर्ची है, आधी चाय का चम्मच हल्दी है, आधी चाय का चम्मच गरम मसाला है, और इसमें हमने जो है अजवाइन ली है, और वो हम इसमें डाल देंगे अच्छे तरीके से। और इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। नमक जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्ची भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। इन सारे मसालों को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला जो अच्छे तरीके से भून लिया है। आपने इसमें पानी ऐड करने की अगर ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं। हमने भी इसमें पानी ऐड कर लिया था 2 खाने के चम्मच। तो देखिए हमारा मसाला जो है अच्छे तरीके से भुन चुका है। इसके अंदर हम जो है टमाटो केचप डाल रहे हैं। आपके पास अगर चिली गार्लिक सॉस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। देखिए हमने इसमें टमाटो केचप डाल दिया है। अगर आपके पास फ्रेश टमाटर हो तो वो सबसे बेस्ट है, आपने वो इसमें ऐड कर देना है। हमारे पास नहीं थे तो हम टमाटो केचप से आपको बनाना सिखा रहे हैं। किसी बार टमाटर नहीं हो, ये टमाटर महंगे हो, तो आप इस तरह केचप भी डाल सकते हैं। तो देखिए हम इसमें ऑरिगानो डाल देंगे। ऑरिगानो अगर आपके पास नहीं हो बाय चांस तो आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी मिकदार आपको थोड़ी कम रखनी है। उसके बाद हम थाइम भी डाल देंगे इसके अंदर। थाइम जो है हमने आधी चाय के चम्मच लिए हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जहाँ पिज़्ज़ा की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मतलब पिज़्ज़ा आपको चीज़ वगैरह मिलती है और रोस्मोर वगैरह जो ईस्ट वगैरह जो है वो मिलता है, तो वहाँ पे ही आपको ये ऑरिगानो और थाइम दोनों चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। ये पिज़्ज़ा में लाजमी डालती हैं, क्योंकि इसी से जो पिज़्ज़ा का टेस्ट और खुशबू जो है बहुत मज़े की आती है। तो ये हमने इसमें सॉस में डाल दिया है। तो हमारी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो तैयार हो चुकी है। तकरीबन इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकाएँगे, और फिर हमारी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो तैयार हो जाएगी। आपने इसमें इतना ही पानी डालना है जितनी आपको पिज़्ज़ा सॉस गाढ़ी या पतली रखनी है।
ये पिज़्ज़ा सॉस बनाने का बहुत आसान तरीका है। तो देखिए हमारी पिज़्ज़ा सॉस जो है वो तैयार हो चुकी है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि ठंडा हो जाए, ताकि जब हम इसे पिज़्ज़े पे लगाएं तो ये गर्म ना हो और हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बहुत मज़े का बने। देखिए अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो उसका सोल्यूशन भी हमने आपको दे दिया है। इस तरीके से आप केचप के साथ जो है पिज़्ज़ा सॉस जो है तैयार कर सकते हैं, या आपके पास जो टमाटर प्यूरी वगैरह मिलती है उससे भी आप पिज़्ज़ा सॉस जो है वो तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाती है। उसके बाद हम जो चिकन जो है वो फ्राई कर लेंगे। हमने वही कढ़ाई जो है वो ले ली है, उसके अंदर हमने चिकन का मसाला लगाया था वो हम इसमें चिकन डाल देंगे। उसमें आप कोई भी फ्लेवर लगा सकते हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो हमने इसमें तेल डाल दिया था 2 खाने के चम्मच। तो देखिए हमारी चिकन जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, बहुत मज़े का जो हमारा सालन है वो तैयार हो चुका है। चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी थी 1 घंटे के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट में जो हमारी चिकन है वो गल चुकी है। टिक्का मसाले वाली चिकन जो हमने तैयार कर लिया। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप वो मसाला लगा के ऐसे तैयार कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। आप होममेड मसाला जो होता है घर में बना हुआ मसाला आपको पसंद हो, आपको जो बनाना आता है वो आप इसमें लगा सकते हैं। सिंपल आप हरी मिर्चों वाला जो मसाला होता है जो हम सालन तैयार करते हैं चिकन का, आप वो भी बना के इसमें लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो देखिए हमने जो अपने आटे को राइस करके रखा था वो हो चुका है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद ये अच्छा खासा जो है वो फूल चुका है। तो हम इसका वॉल्यूम जो है वो निकाल देंगे, इसके अंदर जो हवा है वो सारी निकाल देंगे इस तरीके से। और इसका आटे की जो है वो हम अच्छे तरीके से दोबारा जो है ना वो एक बार मुक्की लगा लेंगे अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम इसके पेड़े हैं वो निकाल लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जितने भी आपको पिज़्ज़ा बनाने हैं 6, 7, 8 जितने भी बनाने छोटे बड़े हैं वो आपने अपने हिसाब से निकालने हैं। तकरीबन हमने इसमें जो 7 से 8 जो है वो पिज़्ज़े बनाए थे। देखिए इतने बड़े बड़े हमने पेड़े निकाल लेने हैं। और पिज़्ज़ा जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने ज़्यादा मोटा पिज़्ज़ा बनाना है तो आपने इतना ही पेड़ा लेना है। और आपके ऊपर जो प्लेट होती है पिज़्ज़ा की उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा पेड़ा निकालना है। तो उसी क्वांटिटी से आप जो पिज़्ज़ा है क्या डो है मतलब पेड़ा है वो निकालिएगा। तो देखिए हमारा सारा पिज़्ज़ा का सामान है वो हमने अरेंज कर लिया है। उसके बाद हमने एक ढक्कन लिया है, क्योंकि हम बड़ा पिज़्ज़ा बना रहे हैं, हम छोटे पिज़्ज़ा नहीं बना रहे हैं, तो हमने एक ढक्कन लिया है बड़े पतीले का। उसके बाद हमने इस तरीके से पेड़ा रख के उसको प्लेन कर लिया है हाथ की मदद से। उसके बाद हमने कांटे की मदद से जो है इसमें छोटे छोटे सुराख कर लेंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो अच्छे तरीके से फूले नहीं, अच्छे तरीके से पक जाए। तो देखिए इसके बाद हम पिज़्ज़ा सॉस जो हमने आपको बनाना सिखाई थी वो हम इसमें लगा लेंगे। वैसे बाज़ार में भी पिज़्ज़ा सॉस मिलती है, अगर आप घर में नहीं बनाना चाहें तो बाज़ार से भी आप ले सकते हैं। अपनी आसानी के लिए जो आपको आसानी महसूस हो आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको बनाना सिखा दी। ये बहुत मज़े की और बहुत अच्छी पिज़्ज़ा सॉस बनी थी। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे तरीके से एक बार पिज़्ज़ा ज़रूर बना के देखिएगा। देखिए इसके बाद हमने चीज़ लगा दी है। चीज़ की आपने 2 लेयर लगानी, एक पहले और एक बाद में। तो देखिए हम चिकन जो बनाई थी हम वो भी लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से अगर आप पिज़्ज़ा बनाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा। और पिज़्ज़ा जो हम आपको चूल्हे पे बनाना सिखा रहे हैं, हम ओवन में बनाना नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा ढक्कन तो ओवन में आ भी नहीं सकता। तो देखिए इसको हम इस तरीके से बना लेंगे। इसके बाद हम इसमें शिमला मिर्ची लगा रहे हैं। आपको जो भी वेजिटेबल पसंद हो आप वो इसमें लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने शिमला मिर्च जो है वो चकोर चकोर स्लाइस में काट ली थी, वो हम इसमें लगा देंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज लगा देंगे। प्याज भी हमने चकोर चकोर काट लिए हैं। उसके बाद हम इसमें जो है टमाटर लगा देंगे। अगर आपको टमाटर नहीं पसंद तो आप वो भी स्किप कर सकते हैं। तो देखें हम इसके बाद चीज़ डाल देंगे। तो हमारा पिज़्ज़ा जो है वो पूरा सज चुका है। अब इसे हम बेक के लिए रख देंगे। बेक जो हम करेंगे वो उसे तवे पे करेंगे। अगर किसी के पास अवन नहीं होता, बाजू का बहुत सारे लोगों के पास अवन नहीं होता, लेकिन पिज़्ज़ा सबने खाना होता है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, आसानी होगी आपको। पता हुआ हमने रख दिया था गर्म करने के लिए। उसके बाद हमने अपना ढक्कन इस पर पिज़्ज़ा लगाया था वो रख दिया था। उसके बाद बढ़ा दीजिए 45 मिनट में जो हमारा पिज़्ज़ा है वो तैयार हो चुका था। देखिए मज़ेदार सा जो पिज़्ज़ा है होममेड वो हमारा तैयार हो चुका है। बहुत मज़े का, ये बाज़ार से भी बहुत मज़े का बना था। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आया तो अपने फैमिली पर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और इससे पहले हम चिकन की रेसिपी जो ब्रेड की रेसिपी वो शेयर कर चुके हैं। फिर मिलेंगे नई रेसिपी का, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।